दोस्तों, जब भी हम गणित के सवालों को सॉल्व करते हैं, चाहे सवाल कोई सा भी हो, चाहे परसेंटेज का सवाल हो, चाहे एलसीएम का हो, चाहे वो सरलीकरण का सवाल हो, कोई सा भी सवाल हो, आपने एक चीज जरूर से देखी होगी कि वहां पर या तो हमें जोड़ करना होता है, या घटाना करना होता है, या गुणा करना होता है, या भाग करना होता है। इन्हीं चारों में से कुछ ना कुछ हमें वहां पर करना होता है। ठीक है, तो अगर हमें हमारी गणित को मजबूत बनाना है तो हमें इन चार चीजों की कैलकुलेशन को अच्छा करना होगा। ठीक है ना भाई, ये चीजें अगर हमें आ गई तो हमारा सवाल आसान हो जाएगा, हम बहुत जल्दी जल्दी से सवालों को करेंगे। ठीक है ना, तो आज की इस वीडियो में ये जो गुणा है ना, गुणा सबसे ज्यादा सवालों में होता है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में जो गुणा है ना, गुणा को हम बहुत ही आसानी से समझने वाले हैं कि गुणा के सवालों को आप बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्दी कैसे कर सकते हैं। ठीक है, ये सभी बच्चों की समस्या होती है कि कैलकुलेशन में गलती हो जाती है और सवाल पूरा का पूरा गलत हो जाता है। ठीक है, तो आज मैं आपको गुणा की कुछ ऐसी ट्रिक्स बताऊंगा जिससे आप अपने गुणा के सवाल को बहुत ही जल्दी से हल कर सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए मैं आपको एक सवाल देता हूं, मान लीजिए 9, 8, 5 और 3। ठीक है, अब मैं आपसे कहूं कि इसको आप गुणा करिए तो आप कैसे करेंगे? तो भाई जो नॉर्मल मेथड होती है उससे आप कैसे करते हैं? सबसे पहले 3 का 8 में करेंगे, फिर आप इस 3 का इस 9 में करेंगे। ठीक है, इसका हो जाएगा, फिर आप इस 5 का इसमें करेंगे और फिर 9 में करेंगे। ठीक है, फिर जो भी संख्याएं आएंगी उनको आप जोड़ेंगे, तब जाकर आपका आंसर आएगा। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि आपको ये सारी चीज करना ही नहीं पड़ेगी, इतनी देर में तो आपका आंसर ही निकल करके आ जाएगा। ठीक है, चलिए मैं आपको बताता हूं करना क्या है। देखो, इसी प्रकार से एक सवाल लेते हैं। चलिए मान लीजिए हम इसी सवाल को लेते हैं, जैसे कि हो गया हमारा 9, 8, 5, 3। इसी को हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो कैसे करना है देखिएगा। हमें यहां पर सबसे पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, फिर हमें क्या करना है, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, और फिर लास्ट में इन दोनों को कर देना है, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए कैसे आएगा देखो। 8 तिया 24, 24 की 4 हासिल आ जाएगा हमारा 2। ठीक है, आप क्रॉस कर दीजिए तो 8 पंजे 40, तो यहां पर 40 लिख लो। 9 तिया 27, तो यहां पर 27 लिख लो। ठीक है, अब इन्हें जोड़ो, 7 और 2 कितने हो जाएंगे? 9, 4 2 कितने हो जाएंगे? 6। तो 9 जो है इसको यहां पर लिख दो, और जो 6 है ना वो हमारा फिर से हासिल आ गया। अब इन दोनों को कर दो, 9 पंजे कितने होते हैं? 45, 45 और 6 कितने होंगे? 51। ठीक है, तो ये हमारे आ गए 51 और यही हमारा आंसर हो गया। देखिए, ना तो हमें जोड़ने का कुछ यहां पर हमने ना तो जोड़ा ना कुछ किया, डायरेक्टली हमने गुणा किया और आंसर आ गया। ठीक है, हम यहां पर 2-4 सवालों को सॉल्व कर लेते हैं जिससे आपको और भी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, मान लीजिए हमें गुणा करना है 23 और 52 का। ठीक है, कैसे करेंगे? तो चलिए सबसे पहले इसका इसमें कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6, तो ये हो गया 6। अब इसका इसमें करो, 2 दूनी कितना हो जाएगा? 4, तो ये हमने 4 लिखा। 5 तिया कितने हो जाएंगे? 15, तो हमने लिखा 15। इनको जोड़ो तो 15 और 4 19, तो 19 की आ जाएगी 9, हासिल आ जाएगा हमारा 1। ठीक है, अब इनका कर लो, 5 दूनी 10, 10 और 1 11। ये देखिए 1196 हमारा आंसर आ गया। चलिए और भी सवालों को करते हैं। मान लीजिए अब हमारे सामने आ गया है 98 और इसके बाद में हम करते हैं 35 का। ठीक है, चलिए तो देखिए 8 पंजे 40, 40 की 0 हासिल आ गया 4। अब क्रॉस मल्टीप्लाई इसका इसमें करो, 5 नाम 45, तो ये हो गया हमारा 45। ठीक है, 8 तिया 24, तो ये हो गया हमारा 24। इनको जोड़ो, 5 और 4 9, 9 और 4 13, 13 की 3 हासिल 1, 4 और 1 5 और 2 7, कितना हो गया? 73। तो बस यहां पर आ गया 73 की 3 और हासिल आ जाएगा हमारा 7। ठीक है, इसके बाद में इन दोनों को कर दो, 9 तिया 27, 27 और 7 कितने हो जाएंगे? 27 और 7, तो 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, कितना हो गया? 34। तो ये हमने यहाँ पर 34 लिख दिया, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, देखिए अभी तो मैंने आपको 2 अंकों का करना सिखाया है, अब मैं आपको 3 अंकों का करके सिखाता हूं। भाई 3 अंकों का जो है ना वो कैसे करते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए कोई संख्या है 9, 2, 5, इसमें हमें गुणा करना है 2, 3 और 7 से। ठीक है, अब ये हमारा सवाल है। अब आप कहेंगे क्या सर उसी ट्रिक से कर सकते हैं? बिल्कुल उसी ट्रिक से आपको इसको सोल्व करना है। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पर ट्रिक आपको बता देता हूँ। देखो करना क्या होगा, सबसे पहले देखिए ऊपर के 3 अंक और ये नीचे के 3 अंक। ठीक है, अब हमें क्या करना क्या है? पहली स्टेप में हम ये करेंगे। ठीक है, मान ये इधर वाली संख्या, इसका गुणा करेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद में जो दूसरी स्टेप है उसमें हम क्या करेंगे? देखो दूसरी स्टेप में हम इसका गुणा करेंगे यहाँ पर। ठीक है, कहाँ पर? इसका गुणा करेंगे हम यहाँ पर और इसका गुणा करेंगे यहाँ पर। ठीक है, ये हमारी दूसरी स्टेप होगी। ठीक है, अब तीसरी स्टेप में हम क्या करेंगे? तो देखिए तीसरी स्टेप को दूसरे कलर से बना देते हैं। ठीक है, तीसरी स्टेप में हम क्या करेंगे? देखो इसका गुणा करेंगे यहाँ पर। ठीक है, और इसका गुणा करेंगे यहाँ पर। ठीक है, और इसका गुणा करेंगे यहाँ पर। ठीक है, तीसरी स्टेप समझ में आई? पहली स्टेप इधर वाले अंक। ठीक है, दूसरी स्टेप इन चारों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तीसरी स्टेप में कोने कोने वालों का और बीच वालों का, और चौथी स्टेप जो है उसमें हमें क्या करना होगा? देखो चौथी स्टेप में हमें
इसका इसके साथ और इसका इसके साथ, ठीक है। और लास्ट और पांचवी स्टेप जो होगी उसमें हम क्या करेंगे, उसमें इसका इसके साथ, बस यही हमें करना है और आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब ट्रिक आपने समझ ली, अब सवाल को समझिए करना कैसे। देखो सबसे पहले इन दोनों का करना है, तो 5 सत्ते 35, तो 35 का हम क्या लिखेंगे 5, और हासिल आ जाएगा कितना, हासिल आ जाएगा हमारा 3, ठीक है। अब क्या करना है दूसरी स्टेप में, इन चारों को क्रॉस मल्टीप्लाई 7 का 2 में करो, 7 दूनी कितना हो जाएगा 14, ठीक है। 5 दिया कितना हो जाएगा 15, तो ये हो गया हमारा 15। इनको जोड़ो, 4 और 3 7, 7 और 5 12, 12 की 2 हासिल 1, 1 2 3, ठीक है। तो ये हो गया 32, 32 की आ जाएगी 2, और जो 3 है वो आ गया हमारा हासिल, ठीक है। 3 हमारा क्या आ गया, हासिल आ गया, ठीक है। तो 3 को हम लिख देंगे यहां पर। अब तीसरी स्टेप में क्या करना है, कोनों कोनों वालों का, इसका इसमें करो, ठीक है, इसका इसमें और इसका इसमें, ठीक है। तो 7 नाम 63, तो ये हो गया हमारा 63, ठीक है। 5 दूनी हो गया 10, तो ये हो गया हमारा 10, और बीच वालों को भी करना है। 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, तो ये हमने लिख दिया 6। इनको जोड़ो, ठीक है, 6 और 3 और 3 6, 6 और 6 12, 12 की 2 हासिल 1, तो 6 और 2 कितने हो जाएंगे 8, यानी 82 आ गया, ठीक है। तो 82 की आ जाएगी 2, और जो 8 है ये आ जाएगा हमारा हासिल, ठीक है। तो 8 हमारा हासिल आ गया, तो 8 को हम लिख देते हैं यहां पर, ठीक है। अब क्या करना है, तो अब देखिए 3 स्टेप कर चुके, अब हमें इन चारों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो 9 तिया कितना हो जाएगा 27, तो ये हमने लिखा 27, ठीक है। 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, तो ये हमने लिखा 4। अब इनको जोड़ लो, तो देखिए यहाँ पर 8 और 4 12, 12 और 7 कितने हो जाएंगे 12 और 7 19, ठीक है। 12 और 7 19, ठीक है। तो 19 की आ जाएगी 9, हासिल आ जाएगा हमारा 1, ठीक है। 2 और 1 हो जाएगा 3, कितना हो गया 39। तो 39 की आ जाएगी 9, और हासिल आ जाएगा हमारा कितना 3 आ जाएगा, ठीक है। तो इसको मिटा देते हैं, और जो 3 है वो आ गया हासिल। अब देखिए सारी स्टेप फॉलो हो चुकी है, अब ये वाला बचा है हमारा, तो 9 और 2 का कर दो, 9 दूनी कितना होगा 18, ठीक है। ये हो गया 18, 18 और 3 कितने हो जाएंगे 21, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 21, और यही जो है क्या है आपका आंसर है। अगर आपको नॉर्मल मेथड से करना होता तो आप कैसे करते, सबसे पहले 7 का इन सभी के साथ, फिर 3 का इन सभी के साथ, फिर 2 का इन सभी के साथ करते, और फिर सभी को जोड़ते, तब जाकर आपका आंसर आता, ठीक है। आप इसको 4 अंकों की संख्या में भी फॉलो कर सकते हैं, 4 अंकों वाली संख्या जो है ना उसको भी आप कर सकते हैं, ठीक है। 4 अंकों का कैसे करना होगा, देखिए मान लीजिए 5 3 2 7 ये कोई संख्या है, और इसमें आपको गुणा करना है 4 2 5 2, ठीक है। ये संख्या है, इसको आपको गुणा करना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, देखो सबसे पहले तो आपको इन दोनों को करना होगा, ठीक है। फिर दूसरी स्टेप में आपको इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना होगा, ठीक है। फिर तीसरी स्टेप में आपको इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, और इसका इसके साथ, ठीक है। फिर इसके बाद में चौथी स्टेप में हम क्या करेंगे भाई, इसका इसके साथ, ठीक है, और इसका इसके साथ, ठीक है, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, ठीक है, समझ में आया। फिर इसके बाद में हम क्या करेंगे, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, और लास्ट में इसका इसके साथ, तब जाकर हमारा आंसर आएगा, ठीक है। तो इतना कॉम्प्लिकेटेड हमें नहीं करना है, 3 स्टेप तक का आप करिए। मान लीजिए 3 अंकों का जो होगा ना उसको आप करिए, इसमें कॉम्प्लिकेटेड में आप मत पढ़िए, क्योंकि इसमें आप गलती कर देंगे, ठीक है ना। तो इतने लंबे सवाल आते हैं, तो आप जो है उसको नॉर्मल मेथड से करिए तो आपको सही रहेगा, ठीक है। 3 अंकों तक आपके लिए ये वाली जो मैंने ट्रिक बताई है ये बहुत ही शानदार है, ठीक है। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर से बताइएगा, और साथ ही अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको और भी गुणा करने की और भी ट्रिक्स लेकर आऊं तो कमेंट करिएगा, आपकी हर कमेंट का रिप्लाई किया जाएगा। और अगर मुझे लगा कि हाँ आपको इसकी वाकई में जरूरत है तो मैं एक और वीडियो बना दूंगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।